श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तम नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ते चकोरायो साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासय विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की। भरत जी को लाने के लिए दूत भेजे गए हैं। और वो दूत वहाँ पहुँच चुके। पहुँच करके भरत जी को बता भी दिया। भरत जी अपने नाना से अपनी आज्ञा भी ले ली है। उनके नाना ने कहा पुरोहितं च कुशलं ये च अन्ये द्विजसत्तमाः तौ च तात महेश्वासौ भ्रातरो राम लक्ष्मणो। सबके लिए कुशल समाचार कहलवाया। बाद में कहा अपने पुरोहित अपने वहाँ के श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी मेरा कुशल समाचार कहना। और आपके जो बड़े धनुर्धर दो भाई हैं राम लक्ष्मण जी उनको भी मेरा कुशल समाचार कहना। यहाँ तक हो गया था। तस्मै हस्ति उत्तमान् चित्रान् कम्बलान् अजिनानि च सत्कृत्य के कयो राजा भरताय ददो धनम। कह राजा के कयो के नरेश राजा जो अश्वपति जी
भरताय सत्कृत्य, सत के सत्कार करके भरत जी के लिए उत्तमान हस्ती, श्रेष्ठ हाथी, चित्रान कंबलान, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे कालीन, अजिनानी, मृगचर्म, धनम ददौ, है ना। राजा को उन्होंने, राजा केकय नरेश ने भरत जी को इस प्रकार का बहुत सारा उपहार दिया और भी उपहार दिया है। अंतःपुरे अति समृद्धान व्याघ्र बीर्ज बलोपमान दंष्ट्रायुक्तान महाकायान सुनः चा उपायनम ददौ। अंतःपुरे अति समृद्धान यानी अंतःपुर में ही पाल पोस करके बड़े किए गए। अंतःपुरे अति समृद्धान कौन है बाद में बताते हैं। कहे व्याघ्र बीज बलोपमान, पराक्रम में और बल में व्याघ्र के समान। दंष्ट्रायुक्तान, बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त। महाकायान, जिनका शरीर बहुत बड़ा है। कहे सुनः, इस प्रकार के कुत्ते। उपायनम ददौ, उपहार में केकय नरेश ने दिया। उपायनम ददौ। रुक्म निष्क सहस्रे द्वयी खोडस अश्व शतानि च सत्कृत्य केकयी पुत्रम केकयो धनम आदिशत। केकय नरेश ने सत्कृत्य केकयी पुत्रम, सत्कार करके केकयी पुत्र को यानी श्री भरत जी को रुक्म निष्क सहस्त्रे द्वयी, रुक्म माने सोना, निष्क माने मोहर, सोने की 2000 मोहरें, 2000 मोहरें। रुक्म निष्क सहस्त्रे द्वयी अखोडस शतानि अश्व, 1600 घोड़े, 1600 घोड़े दिए। धनम आदिशत, यहाँ धनम उपहार का ही पर्यायवाची दिया गया है। ये घोड़े और ये मोहरे उन्होंने उपहार में दिया। तदा अमात्यान अभिप्रेतान विश्वास्यांश गुणान्वितान ददौ अश्वपति शीघ्रम भरताय अनुयायिनः, भरताय अनुयायिनः। कहे अभिप्रेतान, जो उनके बड़े अभीष्ट थे। विश्वास्यान, जो उनके राजा अश्वपति के जो विश्वास पात्र थे। गुणान्वितान, जो विभिन्न गुणों से युक्त थे। अमात्यान, ऐसे अपने मंत्रियों को। अनुयायिनः भरताय, भरत जी के पीछे पीछे जाने के लिए। शीघ्रम अश्वपति ही ददौ, बड़ी शीघ्रता से इन मंत्रियों को भी राजा अश्वपति ने भरत जी के लिए प्रदान किया और दिया। कहे ऐरावतान ऐन्द्रशिरान नागान वै प्रिय दर्शनान खरान शीघ्रान सुसंयुक्तान मातुलो अस्मै धनोम धनम ददौ। भरत जी के मामा युधाजित जी ने भी कहे ऐरावतान इंद्रशिरान प्रिय दर्शनान नागान, इरावान पर्वत पर और इंद्रशिर स्थान में उत्पन्न होने वाले प्रियदर्शी हाथियों को, नाग माने हाथी, जो देखने में बड़े सुंदर हैं, इनको हाथियों को। और सुसंयुक्तान शीघ्रान खरान, सुसंयुक्तान सुशिक्षितान, अच्छी प्रकार से शिक्षा प्राप्त शीघ्रगामी खच्चरों को। कहे मातुलो अस्मै धनम ददौ, उनके मामा ने भरत को उपहार के रूप में दिया, हाथी दिया और खच्चर दिया। सा दत्तम केकयेन्द्रेण धनम ततना अभ्यनंदत भरतः केकयी पुत्रो गमनत्वरया तदा। केकयी पुत्रो भरतः गमनत्वरया, केकयी पुत्र भरत जी जाने की जल्दी होने के कारण, गमनत्वरया है ना, अयोध्या जाने की जल्दी होने के शीघ्रता के कारण। केकयेन्द्रेण दत्तम धनम तत ना अभ्यनंदत,
केकय नरेश के द्वारा दिए गए इन सारे उपहारों का अभिनंदन नहीं किया। ततनाभ्यनंदत, क्यों कहे बभूव यस्य हृदय चिंता सुमहती तदा त्वरया चापि दूतानां स्वप्नस्य अपि च दर्शनात्। कहे अस्य हृदय, भरतस्य हृदय, भरत जी के हृदय में सुमहती चिंताम तदा बभूव, बड़ी भारी उनके हृदय में चिंता हो रही थी। चिंता किस बात की? कहते हैं दो कारण हैं, दो कारण से चिंता हो रही थी। कहे त्वरया चापि दूतानाम, जो कि अयोध्या से आए हुए दूत उनको शीघ्र चलने की जल्दी कर रहे थे, तो उनके जल्दी करने से उनके मन में चिंता हो रही थी कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ अनिष्ट जरूर होगा, इसलिए उनके मन में चिंता हो रही थी। दूसरा कारण स्वप्नस्य अपि च दर्शनात्, एक रात पहले जो भरत जी ने स्वप्न देखा था, भयंकर स्वप्न, अनिष्टकारी स्वप्न, उस स्वप्न के कारण और दूतों की शीघ्रता के कारण उनके मन में बड़ा चिंता हुई। सा भरतः स्वावेश्म अभ्यतिक्रम्य नरनाग अश्वसंकुलम प्रपेदे सुमहत श्रीमान राजमार्गम अनुत्तमम। सा भरतः स्वावेश्म अभिअतिक्रम्य, ये भरत जी जिस महल में रहते थे उस महल से निकल करके नर नाग अश्व संकुलम, मनुष्यों से और हाथियों से घोड़ों से भरे हुए अनुत्तमम राजमार्गम, श्रेष्ठ राजमार्ग से होते हुए सुमहत श्रीमान, अनेक प्रकार का संपदा जो उनको उपहार मिली है, बहुत सारी संपदा को हाथ में लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभि अतीत्य ततो अपश्यत अंतःपुरम अनुत्तमम, राजमार्ग से आगे निकल करके उन्होंने वहां पर अंतःपुर को, केकय नरेश के अंतःपुर को उन्होंने देखा जो बड़ा ही उत्तम बना हुआ था। ततो अपश्यत अंतःपुरम अनुत्तमम, बहुत सुंदर अंतःपुर को देखा। ततः तत भरतः श्रीमान अभिवेश अनिवारितः, उस अंतःपुर में श्रीमान भरत जी यानी लक्ष्मी संपन्न भरत जी अनिवारितः यानी बिना रोक टोक अविवेश, उसमें उन्होंने प्रवेश कर लिया, अंतःपुर में चले गए। अंतःपुर में क्यों गए? सा माता महा आपृच्छ मातुलम चायुधाजितम रथम आरूह्य भरता शत्रुघ्न सहितो ययो, वहां नाना नानी से, मामा मामी से आज्ञा लेकर के शत्रुघ्न सहितो, शत्रुघ्न के साथ भरतः रथम आरोह्य ययो, भरत जी रथ में आरूढ़ होकर के यात्रा पर चल दिए। कहते हैं जिस समय चले हैं, रथान मंडल चक्रांश योजयित्वा परहसतम उष्ट्रगो अश्वखरैर्वृत्या भरतमयान्तम अन्वयौ, मंडल चक्रान रथान परहसतम योजयित्वा, मंडल चक्रान यानी गोले पहिए जिसके हैं ऐसे रथ, परहसतम 100 से भी ज्यादा ये गोल पहिए वाले रथों को योजित्वा, है ना, उनको घोड़े उसमें जोत करके, और उष्ट ऊंट गौ अश्व खच्चर सेवक गण ये सब यान्तम भरतम अन्वयु, जाते हुए भरत का इन लोगों ने अनुगमन किया। यान्तम भरतम अन्वयु, जाते हुए भरत का अनुगमन किया। बलेन गुप्तो भरतो महात्मा सह आर्यकस्य आत्मसमैः अमात्यैः आदेय शत्रुघ्नम अपेत शत्रु गृहात् ययो सिद्धैवेन्द्र लोकात्। कहे अपेत शत्रु महात्मा भरतो,
जिनका कोई शत्रु नहीं है, शत्रुरहित महात्मा भरत जी। सह आर्यकस्य आत्मसमयः अमात्यैः, आर्यकस्य नृपस्य, है ना, राजा दशरथ के अपने समान मंत्रियों के द्वारा, मंत्रियों को भेजा है ना उन्होंने, चाहे राजा सुपति के अपने समान मंत्रियों के साथ भरतो बलेन गुप्तो, ऐसे भरत जी केकय नरेश की सेना के द्वारा सुरक्षित होकर के शत्रुघ्नम आदाय, शत्रुघ्न जी को अपने साथ लेकर के गृहात ययौ, उस घर से निकले। निकलते समय उनकी शोभा कैसी थी? सिद्धयो इंद्रलोकात, जैसे इंद्रलोक से कोई सिद्ध अपनी सिद्धि पूर्ण करके निकल रहा हो और उसके पीछे बड़ी सुंदर सेना चल रही हो, ऐसे भरत जी उस अपने ननिहाल से यानी अश्वपति नरेश के राजगृह नामक पुर से निकले। राजगृह इसका नाम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब यात्रा उल्टी आरंभ होगी। कैसा प्रांग मुखो राजगृहात अभिनिर्याय वीर्यवान ततः सुदामाम द्युतिमान संतीर्य अवेक्षताम नदीम। सा वीर्यवान द्युतिमान, परम प्रकाशमान परम पराक्रमी राजा भरत जी राजगृहात अभिनिर्याय, उस राजगृह से जो उनकी राजधानी है, उस राजगृह से बाहर निकल करके कहे प्रांग मुखो, पूरब की ओर मुख करके यानी पूर्ववर्ती प्रदेश में चलते हुए सुदामाम नदीम अवेक्ष, सुदामा नाम की नदी को देखा और देख करके संतीर्य, उसको पार किया। सुदामा नदी को पार करके लादनीम दूर पाराम च प्रत्यक्ष स्रोता तरंगिणीम सतद्रुम अतरत श्रीमान नृम इक्ष्वाकुनंदनः। कहते हैं सुदामा नदी को पार करके इक्ष्वाकुनंदन श्रीमान शोभा संपन्न इक्ष्वाकुनंदन श्री भरत जी लादनीम दूर पाराम, दूर पाराम यानी जिनका पाट बड़ा चौड़ा है, जिस नदी का पाट बड़ा चौड़ा है, ऐसी लादनी नदी को पार करके प्रत्यक्ष स्रोत तरंगिणीम, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली तरंगों से युक्त सतद्रुम नदीम अतरत, शतद्रु नदी को उन्होंने पार किया। शतद्रु नदी कौन है? यही है सतलज। शतद्रु नदी को उन्होंने पार किया। ऐलधाने नदीम तीर्त्वा प्राप्य चापर पर्वतान शिलाम आकुर्वतीम तीर्त्वा आग्नेयम शल्यकर्षणम। ऐलधान प्रदेश में पहुंचे, वहां से आगे निकलते हुए ऐलधान प्रदेश में आए। नदीम तीर्त्वा, वहां भी वहां बहने वाली नदी को पार किया। प्राप्य अपर पर्वतान, अपर पर्वत नाम के स्थान में एक पर्वत को प्राप्त किया। अपर पर्वत नाम के पर्वत पर पहुंचे, वहां उस पर्वत को पार करके आगे बढ़े तो कहे शिलाम आकुर्वती तीर्थम, शिला नाम की नदी को उन्होंने पार किया। शिलाम आकुर्वती, इसका अर्थ क्या लिखा है? कहते हैं शिलाम आकुर, जो कुछ भी उसमें डाला जाए वो सब शिला रूप में परिणत हो जाता है। ये शिला नदी का महात्म्य है। शिलाम आकुर्वतीम, जो सब कुछ शिला बना देने वाली है, ऐसी शिला नदी को तीर्थवा पार करके आग्नेयम, अग्निकोण में आगे बढ़ते हुए शल्यकर्षणम, शल्यकर्षण नामक ग्राम में पहुंचे। शल्यकर्षण नाम इसका यह है कि जो कोई घाव लगा हो, कांटा लग गया हो, तो उसको खींच करके बाहर कर देने का विधि, बाहर कर देने वाली औषधि इस जगह प्राप्त होती है, इसलिए इस स्थान का नाम है शल्यकर्षण। तो शल्यकर्षण नामक ग्राम में पहुंचे और उस शल्यकर्षण गांव को पार करके सत्यसंधा शुचि भूत्वा
प्रेक्षमाणः शिलावहाम् अभ्यगात स महाशैलाम वनम चैत्र रथम प्रति। कहते सत्य संधा शुचि भूत्वा, वहां पर सत्यनिष्ठ श्री भरत जी शुचि भूत्वा अर्थात वहां पर विश्राम किया है। शल्यकर्षण गांव में विश्राम करके फिर तुरंत सारा पवित्र होकर के शिलावहाम प्रेक्षमाणः, शिलावहा नदी गांव का प्रवेश को देखते हुए। अब शिलावहा नाम इसका क्यों है? कहते हैं ये शिला नदी के आगे है शिलावहा। जो कुछ शिला नदी में रह जाता शिला बन जाती है, वही नदी आगे चल के शिलावहा हो जाती है। यानी शिलाओं को बहा ले जाने में समर्थ जो नदी है उसका नाम है शिलावहा। दूसरा एक बताते इसलिए भी हैं कि शिला नदी जहाँ है वहाँ बहुत ही ठंडा है, तो ठंडा होने के कारण जो कुछ भी डाला जाता है वो सब बर्फ बन जाता है, इसलिए शिला रूप में परिणित हो जाता है। और आगे चलने पर ठंडक कम होती है, तो यही जल में परिणित हो गया और उन शिलाओं को ये बहा ले जाती है। ये आप जानते हैं ना, अश्वनरेश का घर कहाँ है? एक कांधार क्षेत्र है ये, है ना। अब वहां से आ रहे हैं इसलिए सतलज नदी पड़ी बीच में, है ना। तो सत्य संधा शुचि भूत्वा शिलावहाम प्रेक्षमाणा, शिलावहा नदी को देखते हुए अभ्यगात स महाशैलान, बहुत सारे पर्वतों को पार करते हुए चैत्र रथम वनम प्रति अभ्यगात, चैत्ररथ नाम के वन को पहुंच गए। चैत्ररथ नाम के वन में पहुंचे। उस वन को भी पार करते हुए आगे जा रहे हैं। आगे जाके देखा कि सरस्वतीम चा गंगाम चा जुगमेन प्रतिपद्य चा, उस स्थान पर पहुंचे जहाँ सरस्वती नदी और गंगा नदी का संगम है। सरस्वतीम चा गंगाम चा जुगमेन प्रतिपद्य, जहाँ इनका संगम है, उस संगम में पहुंच करके आगे बढ़ते हुए वीर मत्स्यानाम उत्तरान, वीर मत्स्य नामक देश के उत्तर भाग से होते हुए, वीर मत्स्य नामक देश के उत्तर भाग से होते हुए भारुंडम प्राविशत वनम, भारुंड वन में उन्होंने प्रवेश किया। भारुंडम वनम प्राविशत, भारुंड नाम के वन में प्रवेश किया। जाते समय जो रास्ता था, आते समय वो रास्ता बदल गया। बदलना नहीं चाहिए था, लेकिन बदला इसलिए कि जाते समय ये दूत सब घोड़े पर सवार थे और इनको सीधे रास्ते से जाना था। ये 5 दिन में पहुंचे थे और आते समय इनके साथ क्योंकि सेना है, तो सेना उस रास्ते से नहीं जा सकती, इस रास्ते से घुड़सवार निकल गए थे, इसीलिए इनको आने में 7 दिन लगा है। तो ये रास्ता इसीलिए बदल रहा है, इसलिए वो रास्ता नहीं मिल रहे हैं जिस स्थान हमने पहले जाते समय वर्णन किया था। तो भारुंडम वनम प्राविशत, भारुंड वन में इन्होंने प्रवेश किया। बेगिनीम चा कुलिंगाख्याम ह्लादिनीम पर्वतावृताम, उस प्रवेश करने के बाद भारुंड वन से आगे चलते हुए कहे परम वेगशालिनी पर्वतावृताम, जिसके चारों ओर से पर्वत घिरे हुए हैं। लादिनीम, जल अथाह जल है जिसमें। कुलिंगाख्याम, कुलिंग जिसका नाम है, ऐसी कुलिंग नदी को पार किया। संतीर्णो, कुलिंग नदी को पार किया। यमुनाम प्राप्य बलम आश्वासयत तदा, कुलिंग नदी को पार करके यमुना जी का तट उनको मिला। यमुना जी का तट प्राप्त करके बलम, अपनी सेना को आश्वासयत तदा, विश्राम करने के लिए यहाँ पे कहा। यमुना नदी के किनारे अपनी सेना को विश्राम कराया। बलम आश्वासयत तदा शीतीकृत्य तु गात्राणि क्लांतान आश्वास्य वाजिनः तत्र अस्नात्वा च पीत्वा च प्रयात आदाय च उदकम राजपुत्रो महाअरण्यम अनभीक्षणम उपसेवितम भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खमयो अत्यगात। कहे क्लांतस्य वाजिनः, क्लांतान वाजिनः, परम थके हुए, रास्ते में थके हुए अपने घोड़ों को, गात्राणि शीतीकृत्य,
उनके शरीरों को शीत किया, यानी उनको नहलाया धुलाया, घोड़ों को आश्वास्य, है ना, आश्वास करते हैं, उनको चारा पानी सब कुछ दिया खाने पीने के लिए घोड़ों को। उसके बाद राजपुत्रो, राजकुमार भरत जी भी तत्र स्नात्वा च पीत्वा च, वहाँ स्नान किया, वहाँ पर जल आदि ग्रहण किया, और उदकम आदाय, और रास्ते में आगे चलने के लिए पीने के लिए जल साथ में ले लिया। कहीं जल साथ में लेकर के राजपुत्रो प्रायात, राजकुमार भरत जी निकले। कैसे निकले? कहें यहाँ पर आज बढ़िया स्नान किया है, हाँ बड़ा मंगल वाचन हुआ है, इसलिए एक संज्ञा दी गई भरत की। कहें भद्र भरत जी, यानी परम मंगल रूप से भरत जी भद्रेन यानेन, मंगल करने वाले सवारियों के द्वारा, मंगलमयी सवारियों के द्वारा महाअरण्यम, उस बहुत विशाल वन में, वन कैसा था? अनभीक्षणम उपसेवितम, जहां कोई मनुष्य आता जाता नहीं था, ऐसे निर्जन जंगल से, बहुत भारी जंगल था, उस जंगल से पार करते हुए, इसीलिए कहा भद्रेण यानेन, है ना, मंगलमय यान से, विमान से, उन्होंने रथ से उन्होंने पार किया है। एक संज्ञा दी, कहे मारुता खमयु अत्यगात, जैसे वायु आकाश को लांग जाती है, उसी प्रकार ये अपने उत्तम मंगल घोड़ों के द्वारा, मंगलमय घोड़ों के द्वारा, बड़म बेगसान घोड़ों के द्वारा इस महाजंगल को, महावन को इन्होंने पार किया, बड़े बेग से पार किया। एक साले स्थाणुमतीम बिनते गोमतीम नदीम, उसके बाद आगे चल के एक साल नामक ग्राम मिला। एक साल ग्राम में स्थाणुमती नदी है, स्थाणु नदी को पार किया। बिनते गोमतीम नदीम, बिनत नाम के ग्राम में गोमती नदी मिली, गोमती नदी को भी पार किया। कलिंग नगरे चा अपि प्राप्य सालवनम तदा, उसके बाद कलिंग नगर मिला। कलिंग नगर से आगे बढ़ते हुए उनको सालवन मिला, सालवन में पहुंच गए। भरता क्षिप्रम आगच्छत सुपरिश्रांत वाहनः, शीघ्रता से आने के कारण इनके वाहन में जुटे हुए घोड़े थक गए थे। सुपरिश्रांत वाहनः वनम चा सम अतीत्य आसु सर्वरयाम, कहे फिर भी सर्वरयाम, रातों रात, वनम सम अतीत्य, पूरे वन को इन्होंने रात ही में पार कर लिया। अरुणोदय, सूर्योदय काल में, यानी प्रभात बेला में, मनुना राज्ञा निर्मिता, राजा मनु के द्वारा बनाई गई अयोध्याम ददर्श, अयोध्या नगरी का इन्होंने सुप्रातः काल में के समय में दर्शन किया। ताम पुरीम पुरुष व्याग्रह सप्तरात्रोसितः पथि, कहते हैं 7 रात्रि जाग करके 8वें सुबह में रथ के द्वारा ये पुरुष सिंह भरत जी अयोध्या पहुंचे। अयोध्याम अग्रतो दृष्ट्वा सारथिम च इदम अब्रवीत, अयोध्याम अग्रतो दृष्ट्वा, अयोध्या को सामने से देख करके, अत्वा प्रत्यय यहाँ पे है, अयोध्या को सामने से, अग्रतो दृष्ट्वा, सामने से देख करके, सारथिम इदम अब्रवीत, सारथी से इस प्रकार बोले, कहते हैं ऐसा ना अति प्रतीता में पुण्योद्याना यशस्विनी, कहे पवित्र उद्यानों वाली परम यशस्विनी यह अयोध्या। ऐसा ना अति प्रतीता, मुझको अत्यंत प्रसन्न नहीं लग रही है। कहते हैं अपने सारथी से कहा कि अयोध्या मुझे अत्यंत प्रसन्न नहीं लग रही है। ना अति प्रतीता अयोध्या दृश्यते दूरात सारथे पांडुमित्रिका, यज्भिः गुण संपन्नैः ब्राह्मणैः वेद पारगैः भूयस्थं वृद्धैः आकीर्ण
राजर्षि वर पालिता। कहे यज्ञ भी जहाँ यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के द्वारा गुण संपन्न वेद पारगय ब्राह्मण, सर्वगुण संपन्न वेद के पारंगत ब्राह्मणों के द्वारा जिस अयोध्या नगरी की पहचान होती थी, भूयस्थम हृदय आकिरणा, इसके अतिरिक्त बहुत सारे समृद्धशाली वैश्य लोगों का जहाँ निवास होता था। राजर्षि वर पालिता, राजर्षियों में श्रेष्ठ राजा दशरथ की द्वारा रक्षित यह अयोध्यापुरी। दूरात दृश्यते सारथे, कहते हैं सारथी ये दूर से अयोध्या कैसे दिखाई दे रही है? कहे दूरात अयोध्या दृश्यते, कैसी? कहे पांडु मित्रिका, जैसे एक मिट्टी का ढेर हो। कहे मिट्टी का ढेर जैसा, इसमें कोई हलचल नहीं है, मिट्टी के ढेर के समान दिख रही है अयोध्या दूर से। कहे दूरात दृश्यते अयोध्या पांडु मृत्तिका। कहे अयोध्यायाम पुरा शब्द श्रूयते तुमलो महान, समन्तात नर नारी नाम तम अद्य न शृणोम्यहम्। कहते हैं अयोध्यायाम पुरा, कहते हैं सारथी पहले अयोध्या में जानते हो कि समन्तात नर नारी नाम महान तुमलो शब्द श्रूयते। कहे चारों तरफ से नर नारियों का एक महान विशिष्ट तुमुल शब्द सुनाई पड़ता था। कहते हैं तम अद्य न शृणोम्यहम्, वो शब्द मुझे आज सुनाई नहीं पड़ रहा है। तम अद्य न शृणोम्यहम्। कहे उद्यानान ही सायाह्ने क्रीडित्वा उपरतैः नरैः, समन्तात विप्रधावत भी प्रकाशन्ते मम अन्यथा। कहे सायाह्ने, पहले सायंकाल में उद्यानानि, इन उद्यानों में क्रीडित्वा, काम क्रीड़ा विहार क्रीड़ा आज करने के बाद, उपरतैः नरैः, काम क्रीड़ा से उपरत होकर के सारे लोग समन्तात विप्रधावत भी प्रकाशन्ते, चारों तरफ से लोग अपने अपने घरों को जाते हुए दिखाई पड़ते थे। कहते हैं मम अन्यथा, लेकिन इस समय तो कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है। इस समय कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? कहतानि उद्यान रुदन्ति यो परित्यक्तानि कामिनः, काम भी। कहते हैं इच्छाचारी पुरुषों के द्वारा, इच्छाचारी पुरुष नारियों के द्वारा परित्यक्त त्यागा हुआ यह उद्यान ऐसा लग रहा है कि उद्यान रो रहा है। उद्यान रुदन्ति यो अरण्य भूतायु पूरे सारथे प्रतिभाति माम। कहते हैं हे सारथी, यह नगरी अरण्य भूता, जंगल के समान, वन के समान लग रही है। प्रतिभाति माम, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह नगरी नहीं कोई वन है, कोई अरण्य है। क्यों ऐसा कहा? कहीं नहीं यत्र यानैः दृश्यते न गजैः न वाजिभिः, निर्यान्तो वा अभियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरा। कहते हैं यथा पुरा, जैसा पहले होता था उस प्रकार। या नैः ना दृश्यन्ते, कोई रथ आज भी चलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। न गजैः न वाजिभिः, न हाथी चल रहे हैं न घोड़े चल रहे हैं। कहें कैसे भी तो चलें। निर्यान्तो अभियान्तो, न नगर से कोई निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है न नगर में कोई आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नरमुख्याः न, के श्रेष्ठ बड़े बड़े लोग भी चला करते थे, वो भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए अरण्य भूतायुपुरी, ये नगरी अरण्य के समान लग रही है। कहे उद्यानानि पुरा भान्ति मत्त प्रमुदितानि च, जनानां रति संयोगेषु अत्यंत गुणवन्ति च। तानि एतानि अद्य पश्यामि निरानन्दानि सर्वशः,
स्रस्त पर्णैः अनुपथम विक्रोशत भीयो द्रुमैः। कहे पुरा उद्यानानि, कहते हैं पहले उद्यानों में मत प्रमुदितानि भांति, कहे मदमस्त भंवरे यहाँ पर गुंजार करते थे। आनंद में भर करके पक्षी यहाँ पे चहकते थे, कलरव करते थे, है ना। जनानाम रति संयोगेषु अत्यंत गुणवंती चा, रति संयोगेश अत्यंत गुणवंती, कहते हैं प्रेम क्रीड़ा के लिए यह अत्यंत यहाँ पर सारे साधन उपलब्ध हैं इस उद्यान में। फिर भी जनानाम ना, फिर भी यहाँ कोई मनुष्य, यहाँ कोई नर नारी नहीं आ रहे हैं। तानि एतानि अद्य पश्यामि, तानि यानी उद्यानानि, उन्हीं उद्यानों को आज मैं कैसे देख रहा हूं, कहीं सर्वसह निरानंदानी, संपूर्ण रूप से यहाँ कोई आनंद नहीं है, सारे उद्यान आनंद रहित हैं। निरानंदानी स्रस्त पर्णैः अनुपथम, कहते सारे रास्ते में देखता आ रहा हूं कि जो पत्ते वृक्षों से जो पत्ते गिरे हैं ये सब पड़े हुए हैं, गिरे हुए पत्ते रास्ते में पड़े हुए हैं। ऐसा मुझे लगता है कि दुमैः विक्रोशत भीयो, जैसे लग रहा है कि वृक्ष रो रो करके उनके आंसू हैं पत्ते के रूप में नीचे गिरे हैं। ऐसा लग रहा है कि वृक्ष भी रो रहे हैं। न अद्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानाम मृग पक्षिणाम सरक्ताम मधुराम वाणीम कलम व्याहरताम बहो, कहते हैं ना अद्यापि श्रूयते शब्दम मत्तानाम मृग पक्षिणाम, कहते हैं मदमस्त पशु और पक्षियों के भी शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। ना अद्यापि, अब तक सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। उनके शब्द कैसे होते थे, पशु पक्षियों के शब्द कहते हैं कैसे होते थे, सरक्ताम मधुराम कलम व्याणीम व्याहरताम बहु, कहते हैं राग के साथ मधुर वाणी में सुंदर आवाज निकलती हुई बार बार जो कलरव करते थे, चहचहाते थे, उन पशु पक्षियों की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। चंदन अगुर संप्रेक्तो धूप मूर्छितो अमलः पवनः प्रभाति श्रीमान किमनुवद्य यथा पुरा, कहते हैं सारथी चंदन और अगर की सुगंध से युक्त धूप सम्मूर्छितो, कहते हैं सुंदर धूप की मनोहर सुगंध से युक्त, अमलः परम स्वच्छ, पवनः ना प्रभाति, कहते हैं वैसे स्वच्छ वायु भी आज नहीं बह रही है। अद्य यथा पुरा, पहले की भांति स्वच्छ वायु भी नहीं बह रही है, जो परम सुगंधित शीतल वायु हो वो भी नहीं बह रही है। भेरी मृदंग वीणा नाम कोण संघटितः पुनः किम अद्य शब्दो विरतः सदा अदीन गति पुरा, कहते हैं पुरा अदीन गति, पहले इन वाद्य यंत्रों की ध्वनि हमेशा ही आया करती थी, कभी रुकती नहीं थी। कौन से वाद्य यंत्र, कहे कोण संघटितः भेरी मृदंग वीणा नाम, कोण के द्वारा बजाई हुई, कोण जानते हैं, एक लकड़ी होती है ना जिससे बजाते हैं, हाँ उसको कोण कहते हैं। तो कहे उस वाद्य वादन यंत्र के द्वारा बजाई जाने वाली भेरी हो, मृदंग हो, वीणा हो, इसके द्वारा बजाई हुई इनके टकराव से जो स्वर निकलते थे वो स्वर हमेशा पहले चला करते थे। तो कहते हैं किम अद्य शब्दो विरतः, आज ऐसा क्या हो गया कि वे शब्द, उस शब्दों से अयोध्या विरत हो गई है, वो शब्द आज सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च निमित्तानि अमनोज्ञानि तेन सीदन्ति मे मनः, अनिष्टानि बहुत सारे अनिष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, पापानि क्रूर कर्म दिखाई पड़ रहे हैं, अमनोज्ञानि निमित्तानि पश्यामि,
असुंदर यानी अपशकुन वाले सब चीजें दिखाई पड़ रही हैं। विविधान अनेक प्रकार के अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। तेन जिसके कारण से सीदंत में मनः मेरा मन दुखी हो रहा है। सर्वथा कुशलम सूत दुर्लभम मम बंधुसु कहते हैं सूत हे सारथी मम बंधुसु सर्वथा कुशलम दुर्लभम कहे मेरे बंधु को मेरे बंधुजनों का मेरे भाई बंधुओं का पूरी तरीके से कुशल हो यह दुर्लभ है। सर्वथा कुशलम मम बंधुसु दुर्लभम क्यों कहे तथा ही असति सम्मोहे असति कहते हैं यद्यपि यहाँ मोह का कोई कारण उपस्थित नहीं है फिर भी हृदयम सीदति व में मेरा हृदय शिथिल होता जा रहा है। विषण्णा श्रांत हृदय त्रस्ता संलुलित इंद्रिया भरतः प्रविवेश आसु पुरीम इक्ष्वाकुपालिताम विषण्ण भरत मन ही मन बड़ा खिन्न है। श्रांत हृदय थक गया है यानी हृदय शिथिल हो रहा है। त्रस्तः किसी आशंका से भरत जी डरे हुए हैं। संलुलित इंद्रिया उनकी इंद्रियां आज व्याकुल हैं। ऐसी अवस्था में भरतः इक्ष्वाकुपालिताम पुरीम आसु प्रविवेश इक्ष्वाकु नरेश दशरथ जी के द्वारा रक्षित अयोध्यापुरी में भरत जी ने प्रवेश किया। द्वार कौन सा है कहें द्वारेण वैजयंतेन प्रविशन श्रांत वाहनः अपने थके हुए घोड़ों के द्वारा जोते जाने वाले रथ से वैजयंत द्वार से उन्होंने प्रवेश किया। वैजयंत द्वार क्यों कहते हैं ये कहें वैजयंती के मालाओं से उस द्वार की साज सज्जा होती थी इसलिए इसका नाम है वैजयंत द्वार। तो वैजयंत द्वार से उन्होंने वहां प्रवेश किया। उनके प्रवेश करते ही द्वास्थैः उत्थाय विजयम उक्तः तैः सहितो ययो जितने द्वारपाल थे सब उठकर खड़े हो गए। राजा भरत की जय हो, राजा महाराज भरत की जय हो, भरत जी की जयकार लगाते हुए सब इनके साथ ही अंदर गए। द्वारपाल भी सब भरत जी के साथ ही अंदर गए। सतु अनेकाग्र हृदयो द्वास्था प्रतियर्चितम जनम सूतम अश्वपते क्लांतम अब्रवीत तत्र राघवः सातु अनेकाग्र हृदयो कहते हैं आज इनका हृदय एकाग्र नहीं है। आज इनका हृदय एकाग्र नहीं है। द्वास्था अपने जितने द्वारपाल थे उनके साथ आए थे। जन्म जितने लोग भी साथ में आए थे। प्रतियर्च सबका सम्मान करके सबको लौटा दिया। और उसके बाद अश्वपतेः सूतम के नरेश अश्वपति के द्वारा भेजे गए रथ और रथ के सूत से उस रथ के सारथी से क्लांतम जो भी बहुत थका हुआ था राघवः तत्र अब्रवीत रघुनंदन भरत जी तब बोले उनसे बोले किम अहम त्वरया आनीता कारेण बिना अनघ कहते हैं निष्पाप अनघ कहते हैं ए निष्पाप सूत से निष्पाप सारथी बिना कारेण किम अहम त्वरया आनीता बिना किसी कारण के इतनी शीघ्रता से हम लोगों को क्यों बुलाया। बिना कारणेन त्वरया किम आनीता अशुभाशंकी हृदयम शीलम च पतति में कहे अशुभ आशंकी कहे अशुभ की आशंका से हृदयम मेरा हृदय शिथिल हो रहा है। शीलम च पतति में और मेरा सदाचार कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा है कि इस स्वभाव से मैं अपने स्वभाव से गिर रहा हूं अर्थात मेरा स्वभाव मुझे साथ नहीं दे रहा है। पततेव में
श्रुता च यादृशा पूर्वम नृपतीनां विनाशने। कहते हैं श्रुता तु यादृशा पूर्वम नृपतीनां विनाशने। कहते हैं पूर्व में मैंने कुछ कथा सुनी है, पूर्व में मैंने कुछ कथा सुनी है कि नृपतीनां विनाशने, कि राजाओं का किस प्रकार नाश होता है, ये पूर्व में मैंने कुछ कथाएं सुनी हैं। आकारान तान अहम सर्वान इह पश्यामि सारथे। कहते हैं सारथे, जिस तरीके के विनाश की मैंने कथा सुनी है वो सारा विनाश का दृश्य आज यहाँ मुझे उपस्थित दिखाई पड़ रहा है। सारा विनाश का दृश्य जो मैंने कथाओं में सुनी है कि राजाओं का विनाश कैसे होता है, उन राजाओं के विनाश की सारी परिस्थितियां आज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। परिस्थितियां क्या हैं? कहीं सम्मार्जन विहीनानि परुषाणि अनुपलक्ष्य। कहते हैं यहाँ के घर न तो दरवाजे, सड़कों पर कोई झाड़ू बुहारी नहीं की गई है, परुषाणि सभी रूखा रूखा दिखाई पड़ रहा है। श्री विहीनानि सर्वशः, है ना, कहते हैं सब तरफ लक्ष्मी विहीन है, शोभा से रहित है। असंयत कवाटानि, किवाड़े भी खुले हैं, किसी ने अपने घर का किवाड़ा लगाया नहीं। बलिकर्म विहीनानि, किसी घर में बलि वैष्णदेव हवन आज नहीं हो रही है। धूप सम्मोदनेन, धूप की सुगंध जो फैली रहा करती थी, आज कोई सुगंध से विहीन है। अनासित कुटुंबानि, कहते हैं परिवार के लोग, परिवारीजन अनासित हैं, अर्थात इन्होंने कोई भोजन नहीं किया है। प्रभाहीन जनानि, जितने लोग मुझे मिल रहे हैं उनके चेहरे पर कोई कांति नहीं है। प्रभाहीन जनानि अलक्ष्मीकानि कुटुंबी भवनानि अहम पश्यामि। कहे इन परिवारीजनों के जो भवन हैं वो सब लक्ष्मी से रहित हैं, सब के सब लक्ष्मी से रहित हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। अपेत्य माल्य शोभानि असमृष्ट अजिराणि च, अपेत माल्य शोभानि, है ना। कहते हैं जितने देवागार हैं, जितने मंदिर हैं, कहे अपेत्य माल्य शोभानि, इनमें माला आदि बिल्कुल फूल माला की कोई सेवा नहीं की गई है। असमृष्ट अजिराणि, इनके आंगन भी बहारे नहीं गए हैं। देवागाराणि शून्यानि, कहते हैं आज सारे मंदिर भी शून्य पड़े हुए हैं, मंदिरों में भी कोई दर्शन को भी नहीं आ रहा है। न भांति ही यथा पुरा, कहते हैं यह अयोध्या मुझे वैसी नहीं लग रही है जैसे पहले थी। देवता अर्चा प्रविद्धा यज्ञ गोष्ठा तथैव च, कहते हैं मंदिरों में देवताओं की अर्चना बंद हो गई है, यज्ञ गोष्ठी में, यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं। माल्यापणे सुराजन्ते न अधिपर्ण्यानि वा यथा, कहते हैं एक आध दुकान दिखाई पड़ती है माला की, उसमें फूल नहीं है, बाकी दुकानें ही मालाओं की दुकानें नहीं खुली हैं। दृश्यन्ते वणिजो अपि यद्य न यथा पूर्वम अत्र वै, कहते हैं यहाँ पर व्यापारियों की दुकानें जो सजी सजाई रहती थी, इस प्रकार कोई दुकान यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। ध्यान संविघ्न हृदया, जितने लोग दिख रहे हैं चिंता से, संविघ्न हृदया, चिंता से उनका हृदय व्याकुल है। नष्ट व्यापार यंत्रिता, कहते हैं व्यापार या तो नष्ट हो गया या यंत्रित हो गया। यंत्रित यानी बहुत कम है, संकुचित हो गया। कहते हैं या तो व्यापार नष्ट हो गया या संकुचित होगा। देव आयत चैतेषु दीनाः प्रक्षिमिगाः तथा मलिनं च अश्रुपूर्णाक्षं दीनम ध्यान परम कृशम। कहें दैवायतन, मंदिरों में, मंदिर के पास लगे हुए सुंदर वृक्षों में ये जो पक्षी और मृग यहाँ, पक्षी और पशु यहाँ पर बैठा करते थे, रहा करते थे, ये पक्षु पक्षी भी दीना, बड़े दीन भाव को प्राप्त दिखाई पड़ रहे हैं। मलिनम, कहते हैं बड़े उदास हैं। अश्रुपूर्णाक्षम, इनके भी आंखों में अश्रु भरे हुए हैं।
दीनम ध्यान परम कृशम, बड़े दीन भाव हैं और कृष्ण ध्यान परम है, चिंता में मग्न है, इसीलिए बड़े दुबले हैं। ये सब पक्षियों के लिए नहीं कहा, नीचे की लाइन है, सा स्त्री पुंसा पश्यामी, स्त्री और पुरुषों को भी मैं मलिन देख रहा हूँ, उनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं, दीन है, चिंता में मग्न है, सब दुबले हैं। कहे उत्कंठितम, किसी न किसी वस्तु की जानने की उत्कंठा इनमें है। कहे अतपस्यामी, इस प्रकार मैं यहाँ के लोगों को देख रहा हूँ। इति एवं उक्त्वा भरतः दीन मानसः तमसूतम, कहते हैं दीन मानसः, दुखी मन वाले श्री भरत जी ने इस प्रकार उन सारथी से ऐसा कह करके तानि अनिष्टानि अयोध्यायाम प्रेक्ष्य, अयोध्या में इन सारे अनिष्टकारी दृश्यों को देख करके राजगृहम ययो, राजभवन में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े। ताम शून्य श्रृंगाटक बेस्मरथ्याम रजोरुण द्वार कवाट यंत्राम दृष्ट्वा पुरीम इंद्रपुरी प्रकाशाम दुखेन संपूर्ण तरो बभूव, कहते हैं द्वार कवाट यंत्राम पुरीम इंद्रपुरी प्रकाशाम, कहीं अयोध्या नगरी जो इंद्रपुरी अमरावती के समान प्रकाशित होती थी, आज द्वार कपाट रजोरुण, दरवाजे में लगे हुए किवाड़े उनमें धूल धूसरित हैं, तो उन दरवाजों की धूल तक साफ नहीं की गई। शून्य श्रृंगार टक बेस्मरथ्याम, कहते हैं गली चौराहे सड़कें सब शून्य हैं, कहीं कोई श्रृंगार की कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। ताम दृष्ट्वा, इस प्रकार की स्थिति को देख करके संपूर्ण तरो दुखेन बभूवा, भरत जी संपूर्ण पूरा दुखी हो गए। बभूव पश्यो, एक प्रियान और है, बभूव पश्यन मनसो अप्रियाणि यानी अन्यदा नास्य पुरे बभूव अवाक सिरा दीन मना न हृष्टा पितो महात्मा प्रविवेश बेस्म, कहे मनसो अप्रियाणि दीन मनसो अस्य पुरे बभूव अन्यदा, कहते हैं इस नगरी में, अयोध्या नगरी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मनसा प्रियाणी, जो मन को बड़ा प्रिय लगा हो, अप्रिय इन वस्तुओं को देखते हुए, अवाक सिरा, अपने सिर को नीचे किए हुए, दीन मना, दुखी मन से, नाहृष्टा, जहाँ कोई प्रसन्नता नहीं थी, कहे महात्मा भरता पितु बेस्म प्रविवेश, अपने पिता के महल में ऐसी स्थिति में राजकुमार भरत जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।